हर बच्चे के मन में जैसे कि एक ख्वाहिश होती है विदेश जाने की। तो मेरा भी सपना था कॉलेज प्लेसमेंट से। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई उस समय मुझे जब मैंने कॉलेज के थ्रू फर्स्ट टाइम स्पेन मैंने ज्वाइन किया कंपनी। और उसके बाद मुझे अगले साल ही प्रमोशन के बाद अफ्रीका जाने का मौका मिला। तो मैंने तांजानिया, लुसाका, नैरोबी जैसे कई शहरों में धीरे धीरे अपने बिजनेस का विस्तार किया। और आज मैं अर्पित दीप पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई पुणे डी.वाई. पाटिल कॉलेज से ग्रेजुएशन की कंप्लीट हुई और फिर मैंने हायर स्टडीज़ MBA IILM ग्रेटर नोएडा से कंप्लीट किया। हर बच्चे के मन में जैसे कि एक ख्वाहिश होती है विदेश जाने की। तो मेरा भी सपना था कॉलेज प्लेसमेंट से। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई उस समय मुझे जब मैंने कॉलेज के थ्रू फर्स्ट टाइम स्पेन मैंने ज्वाइन किया कंपनी। और उसके बाद मुझे अगले साल ही प्रमोशन के बाद अफ्रीका जाने का मौका मिला। अफ्रीका में बिजनेस को देखते हुए कंपनी का मेरे मन में भी विचार आया कि जीवन में और उन्नति की जाए। तो मैंने तांजानिया, लुसाका, नैरोबी जैसे कई शहरों में धीरे धीरे अपने बिजनेस का विस्तार किया। और आज मेरे बिजनेस अफ्रीका के कई शहरों में फैले हुए हैं। मेरा टेक्सटाइल, काजू जैसे कई बिजनेस हैं जो मैं वहाँ कर रहा हूँ। इन सारे बिजनेस होने के बावजूद भी एक ऐसा समय आया है हमारी ज़िंदगी में जिसने सभी का दिल दहला दिया था, जो कोरोना वायरस था। अनफॉर्चुनेटली एक दिन बाद 21 तारीख की मेरी फ्लाइट थी जिस दिन संपूर्ण लॉकडाउन हुआ और मैं भारत में ही रहा। मुझे बाहर जाने का मौका उस दिन नहीं मिल पाया वापस। उसी दौरान मेरी दादी जी, मैंने एक बहुमूल्य, एक कीमती रत्न, अपने परिवार का एक सदस्य को खोया जिसने सारी चीज़ें हिला के रख दी। घर और उनका साम्राज्य जो उन्होंने बनाया था पिछले 35 सालों में अपनी मेहनत से। आप सोच सकते हैं 1987 में हमारे बिहार में शिक्षा का क्या हाल था। दादाजी पटना कॉलेजिएट से रिटायर्ड प्रिंसिपल थे जिन्होंने सरकारी स्कूल की स्थिति देखने के बाद उनके मन में समाज को एक नए मुकाम पे ले जाने की इच्छा जागृत हुई। इसी इच्छा के साथ दादाजी और दादी जी ने रोजवेल एकेडमी स्कूल को स्टार्ट किया। स्कूल परिवार के जितने भी शिक्षक थे उन्होंने एक चिंता जाहिर की किस प्रकार से अब आगे बढ़ा जाएगा, किस प्रकार से मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इस सोच ने मुझे अंदर से हिला दिया। मैं एक गंभीर सोच में चला गया किस प्रकार मैं अफ्रीका में फैले हुए अपने सारे बिजनेस को तांजानिया, युगांडा, कंपाला, लुसाका जैसे कई शहरों में बिजनेस को छोड़कर यहाँ की जिम्मेदारी ले पाऊँगा। विद्यालय परिवार की जितने भी शिक्षक हैं जो विगत 30-35 वर्षों से लगातार विद्यालय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। और मेरी वाइफ नेहा सिन्हा ने भी ये डिसीज़न लेने में मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। और आज मैं विदेश में रह के भी विद्यालय को आगे लेके जा रहा हूँ। आज हमारा विद्यालय प्ले से क्लास 10 तक चल रहा है और ये स्कूल कम्प्लीटली ऑटो पायलट मोड पे है। आज मैं अगर विदेश में भी रहूँ तो अपने मोबाइल पे सारी गतिविधियाँ देख सकता हूँ। पिछले कुछ सालों से हमारे स्कूल में बच्चे 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं। कई सब्जेक्ट्स में बच्चे स्कॉलर अवार्ड मिल रहा है उनको, जो कि सम्मान उन्हें बिहार पब्लिक स्कूल के द्वारा बुलाकर एक सम्मानीय स्टेज पे प्रदान किया गया। फिजिक्स वाला का नाम आपने सुना होगा, विद्यापीठ, जिससे हम लोग भी जुड़े हुए हैं और उसके कई कार्यक्रम को हमने स्कूल में भी सुचारू रूप से चालू किया है। आज हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं ये देखता हूँ कि हमारे विद्यालय के छात्र हर एक फील्ड में
डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो या प्राइवेट ही जॉब क्यों ना हो, एक नई मुकाम पे हैं और कई ऊंचे ओहदे पे आज हैं, और जब वो आते हैं और मिलते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। मेरी अपील उन भाइयों और बहनों से है जो बिहार से बाहर रहकर एक अच्छे मुकाम पे हैं, अगर मौका मिले तो ज़रूर आप बिहार आइए और बिहार के लिए भी कुछ करिए। अगर अभी तक आपने मेरी कहानी सुनी तो आप स्मृति टॉक्स पर हैं, और इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहें स्मृति टॉक्स के साथ। थैंक यू सो मच।